नेक्स्ट टॉपिक, position of point with respect to straight line. तो ये टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे मान लिया मेरे पास कोई एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एकदम सिंपल सा लाइन, यानी कि x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, ऐसा बोलेंगे L ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो इसका ग्राफ इधर आएगा, ये 1,0, ये 0,1 हो जाएगा, सॉरी 0,2 2 है ना ये, तो 2,0 और 0,2, ठीक है। तो अब जैसे कि ओरिजिन इधर है, ओरिजिन इधर है लेफ्ट साइड पे, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये x प्लस वाई है ना, वही x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो इस पे कोई पॉइंट होगा, जैसे मान लिया 1,1 इसके ऊपर पॉइंट होगा, 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा है ना, इसमें पुट करो 1,1, सो x प्लस वाई 1,1 है ना, 1 प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो 1,1 कहाँ पे आएगा, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएगा। अगर इस जो ये एक्सप्रेशन है x प्लस वाई माइनस 2, उसमें 0 0 रखो तो क्या आएगा -2, यानी कि ऐसा बोलेंगे L ऑफ 0 0 इज इक्वल टू -2, यानी कि लेस देन 0। अब मान लिया मैं कोई पॉइंट इधर लेता हूँ, समथिंग मान लिया 5,6, ऐसे कुछ भी लिख दिया। अगर मैं उस पॉइंट को ये एक्सप्रेशन में लिखता, उस पॉइंट को इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ, मतलब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x की जगह 5 और y की जगह 6 पुट करता हूँ, सो क्या आएगा, यानी कि मैं क्या लिखूँगा, L ऑफ 5,6 क्या आ जाएगा, 5 प्लस 6 माइनस 2, यानी कि 9, यानी कि ग्रेटर देन 0। अब आप क्लियरली देख सकते हो ये ओरिजिन और ये पॉइंट 5,6, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसकी ऑपोजिट साइड में है, मतलब ओरिजिन जो है इस साइड पे है, सेम साइड पे नहीं है, ऑपोजिट साइड पे है। तो आप देख सकते हो, अब यहाँ पे L ऑफ 0 0 -2,0 आया, -2 आया, सॉरी -2, यानी कि लेस देन 0 आया, और L ऑफ 5 6 का वैल्यू पॉजिटिव आया। तो अब इसका यही है, बस यही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे कोई और पॉइंट लेंगे, जैसे मान लिया मैंने कोई पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट, जैसे 3,4 ले लिया, चलो ऐसे ही कुछ भी। सो L ऑफ 3,4 करो जरा, वो कितना आ जाएगा, इसमें 3,4, 3 प्लस 4 माइनस 2, वो 5 आएगा है ना, देख लो ये 5 होगा कैलकुलेशन। सो L ऑफ 3 4 5, देखो वो भी पॉजिटिव आया। तो अब देखो, मतलब इसका मतलब यही है कि अगर सेम साइड पे है, अच्छा अब देखो यहाँ पे अब जैसे कि मैं ऐसा बोल दूँ कि भाई यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 है। अच्छा मान लिया मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे लेता हूँ, जैसे कि मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -x ऐसे लिखता हूँ। स्ट्रेट लाइन तो यही है, स्ट्रेट लाइन तो यही है सेम, लेकिन उसका इक्वेशन का लिखने का तरीका थोड़ा दूसरा है ना। ये बोलो चाहे बोलो एक ही बात है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई किया या माइनस साइन कॉमन निकाला, ऐसा जो भी समझो आप। तो अब इसमें L ऑफ 5 6 और L ऑफ 3 4 नेगेटिव आएंगे, दोनों नेगेटिव आएंगे, और L ऑफ 0 0 पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ पे अब ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा जो है इस फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन दी होगी, है ना। तो कुछ नहीं, हमें यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालना है, अगर दोनों पॉइंट स्ट्रेट, मतलब दो पॉइंट जो दिए हैं वो स्ट्रेट लाइन की सेम साइड पे है, तो मतलब जैसे मान लिया दो पॉइंट है ना, आप थियरी बना देते हैं, तो यहाँ पे दोनों की साइन सेम आएगी। उसमें अगर वो दोनों पॉइंट को
और जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उस एक्सप्रेशन में रखेंगे, पुट करेंगे x की जगह x कोऑर्डिनेट और y की जगह y कोऑर्डिनेट। तो दोनों पॉइंट अगर दोनों पॉइंट सेम साइड पे है तो दोनों का जो वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेम साइन का होगा, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। और अगर दोनों पॉइंट, अगर जो दो पॉइंट है सॉरी मतलब जो दो पॉइंट दिए होंगे वो अगर स्ट्रेट लाइन की ऑपोजिट साइड पे है, मतलब एक इधर है एक उधर है, तो फिर स्ट्रेट लाइन के एक्सप्रेशन में जैसे हम रखेंगे तो दोनों में एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है, दोनों पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑपोजिट साइन का होगा। तो अब थियरी बनाते हैं, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा दिया, अब थियरी समझाते हैं। अब जो है मैं कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए थोड़ा बहुत। अब हम जो है थियरी बना देते हैं। ओके, थियरी में कुछ नहीं है वैसे, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन समझ लिया मैंने, लेट एल ऑफ, वही जनरल स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मेरे पास दो पॉइंट है, ए ऑफ x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बी ऑफ x2 y2। सबसे पहले फर्स्ट केस, अगर दोनों पॉइंट सेम साइड पे है, केस नंबर 1 फॉर सेम साइड। सेम साइड यानी कैसे होगा, ए इधर तो बी भी इधर, या ए इधर। दूसरा केस क्या, अच्छा इसमें भी वही समझ रहे हो ना, फिर आप समझ सकते हैं, मुझे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। या ए इधर तो बी भी इधर, ए इधर तो बी भी इधर। तो यहाँ पे अब क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या मैंने बोला था कि एल ऑफ x1 y1, अच्छा इसके लिए, इस केस के लिए क्या होगा, एल ऑफ x1 y1 एंड एल ऑफ x2 y2 आर ऑफ सेम साइन। सेम साइड है तो सेम साइन, बस इतना याद रखना। कहाँ से आया, क्यों आया, उसके लिए वो सब अभी ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, वैसे करना चाहो तो कर सकते हैं। तो अच्छा, दोनों सेम साइन यानी कि इसमें दो केस बनेंगे। अगर एल ऑफ x1 y1 पॉजिटिव है यानी कैसा आएगा, एल ऑफ x1 y1 ग्रेटर देन 0, तो एल ऑफ x2 y2 भी ग्रेटर देन 0 आएगा। उसी तरह से अगर एल ऑफ x1 y1 नेगेटिव होगा तो एल ऑफ x2 y2 वो भी नेगेटिव होगा। तो इन दोनों चीज़ को कंबाइन करके लिखना है, इन दोनों चीज़ को अगर कंबाइन करके लिखना है तो क्या लिखूंगा पता है, प्रोडक्ट ऑफ एल ऑफ x1 y1 इंटू एल ऑफ x2 y2 इज़ ग्रेटर देन 0। बस यही हमारा वो कंडीशन है केस 1 के लिए, कि दोनों का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव होगा। सिंपल है ना, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ये दोनों को लिखने का एक कंबाइन चीज़ है। क्वाड्रेटिक में सिखाया था ऐसा, याद करो, क्वाड्रेटिक या फिर इनइक्वालिटी में कहीं सिखाया था आपको। क्वाड्रेटिक में भी आया था, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जी थी, उसमें भी आया था। और सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ाया था आपको इनइक्वालिटी, उसमें भी पढ़ाया था कि अगर दोनों सेम साइन है, दो क्वान्टिटी अगर सेम साइन की है, ए और बी है ना, ऐसा आया था कुछ कॉन्सेप्ट। इफ़ ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, है ना, तो हम सीधा लिखते थे ए बी ग्रेटर देन 0, और अगर ऑपोजिट साइन होता है तो ए बी लेस देन 0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत पहले बेसिक मैथमेटिक्स में आ गया था। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। प्रूफ करना नहीं है हमें, डिवीज़न फार्मूला से प्रूफ करते हैं, है ना। आपको बुक्स में मिल जाएगा, आर डी शर्मा में मिल जाएगा। ऐसी ये तो छोटी, एकदम छोटा पॉइंट है, मतलब प्रूफ कोई इतना बड़ा नहीं है, इसका क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। प्रूफ में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, याद क्या रखना है, कुछ नहीं है। अगर सेम साइड पे है दोनों पॉइंट तो ऐसे होगा, दो है ना, ऐसे दो एक्सप्रेशन में दोनों के कोऑर्डिनेट रखेंगे और फिर प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आएगा। चलो अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये लिख लेना आप जो है, for opposite side
मतलब ए और बी क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसकी ऑपोजिट साइड पे है। जैसे कि ए मान लिया इधर है तो बी इधर है। अच्छा, ए इधर भी हो सकता है, ऐसा भी केस है ना, वो सब आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एल ऑफ x1 y1, क्योंकि दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड पे है इसलिए एल ऑफ x1 y1 एंड एल ऑफ x2 y2, उन दोनों की वैल्यू कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। आर इन ओ डबल पी, ऑपोजिट साइन, इन दोनों की वैल्यू ऑपोजिट होंगी। मतलब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ऐसे मैं लिखता हूँ। एल ऑफ x1 y1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो एल ऑफ x2 y2 क्या आ जाएगा, लेस देन 0। और उसी तरह से एल ऑफ x1 y1 अगर लेस देन 0 है तो एल ऑफ x2 y2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। फिर से वही इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, नेगेटिव। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है इसलिए, तो एल ऑफ x1 y1 क्या आएगा, फाइनल कंडीशन क्या बन जाएगी, एल ऑफ x1 y1 इंटू एल ऑफ x2 y2 शुड बी लेस देन 0। बस ख़त्म, इतना ही देखना है, इतना ही याद रखना है, यही फॉर्मेट याद रखना है। ये दो चीज़ें खाली, सेम साइड और सेम साइड तो ग्रेटर देन 0, ऑपोजिट साइड तो लेस देन 0, बस इतना ही आपको देखना था इसमें, तो देख लिया। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते खाली और फिर बस फेयर इनफ, फिर दूसरा करेंगे बाद में। एक इक्वेशन है ना, फाइंड वेदर 1,1 एंड 3,-5, ऐसे क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको पता लगाना है कि सेम साइड पे है कि ऑपोजिट साइड। बस छोटा सा क्वेश्चन है, अभी तो एकदम बेसिक लेवल का। फाइंड ऐसे करके है, फाइंड वेदर 1,1 एंड 3,-5 आर मतलब लाइज ऑन, ऐसे करके लाइज ऑन द सेम साइड और ऑन ऑपोजिट साइड। आर लाइज ऑन, मतलब ऐसे लिख दे, खाली आर लिखने, लाइज ऑन सेम साइड और ऑपोजिट साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है, ऑपोजिट साइड ऑफ x - 2y - 10 = 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सॉल्यूशन में कुछ खास है नहीं। एल ऑफ 1,1 क्या आ जाएगा, 1 - 2, 1,1 पुट किया, कितना आएगा, -9 सॉरी -11, लेस देन 0 आया। और एल ऑफ 3,-5 कितना आया, 3 + 10 - 10 = 3। बोलो दोनों ऑपोजिट साइड हैं इसलिए ऑपोजिट साइड है ना, ये दोनों पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन की ऑपोजिट साइड में होंगे, आंसर ये आएगा ऑपोजिट साइड। एकदम ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक है।